और चलिए, आपको हम ब्रेक पर जाने से पहले बता रहे थे कि आज से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, लेकिन इससे जो 200 से ज्यादा कारोबारी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि निगम इसके खिलाफ आज इसे लेकर आज से विशेष अभियान चलाने वाला है। जी बिल्कुल आरती, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो इस्तेमाल होता था उसको आज पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पूरे राज्य में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। जिन लोगों के द्वारा ये प्लास्टिक का व्यापार किया जाता था या डिस्पोजल का जो प्लेट और गिलास का इस्तेमाल होता था उसका व्यापारी जो लोग करते थे, तो उन पर थोड़ा असर जरूर पड़ेगा, उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। लेकिन उसके जगह पर जिस तरह से प्लास्टिक के जगह पर कपड़ा के बने थैला हो या फिर कागज़ के बने थैला हो या फिर जो गांव देहात से जो ग्रामीण रांची आते हैं पत्ता को चुन करके लाते हैं और दोना और पत्तल बनाकर बेचते हैं, तो उनका व्यापार में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग पत्ता चुनकर आते हैं और रांची में आकर के वो दोना या पत्तल बनाकर बेचते हैं। क्योंकि झारखंड जानते हैं कि वनों से घिरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन का प्रदेश है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। और उस साल का वृक्ष का पत्ता को जब चुनकर लाते हैं और यहाँ पर रांची के डेली मार्केट में बेचने का काम करते हैं, तो इनके रोजी रोजगार पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो गांव देहात से लोग आते हैं वो पत्तल बनाकर यहाँ पे बेचते हैं, पत्ता चुनकर लाते हैं और बना करके बेचते हैं। हम कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आज इनकी बिक्री हो रही है, पहले की अपेक्षा कितना बढ़ोतरी हुई है। दीदी, यह बताइए कि कहाँ से लाते हैं पत्ता? हम गेतलसूत से जंगल से लेकर आते हैं। जंगल बिक्री आज से कैसा हो रहा है? वैसा ही इधर इधर देखिए, बिक्री हो रहा है पहले से अच्छा? हाँ, हो रहा है। ऑर्डर कोई लेने के लिए आता है जो दुकानदार होता है वो लोग? हाँ, आ रहा है। हाँ। तो देखिए, ऑर्डर भी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि प्लास्टिक जिस तरह से बैन हो गया है और इसके जगह पर जिस तरह से इस्तेमाल आप दोना या पत्तल का होगा, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड इसकी बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो इसका व्यापार भी बढ़ेगा। दीदी, ये बताइए, पत्ता कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? पत्ता जंगल से तोड़ के लाते हैं पेड़ से? तोड़ के आते हैं। क्या क्या बनाते हैं इसका? इसका पत्तल बनता है, दोना बनता है। बिक्री कैसा हो रहा है अभी? बिक्री तो सस्ता हो रहा है। आज से प्लास्टिक बंद हो गया, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता था ना लोग, तो वो बंद हो गया। तब उसके जगह में तो इसका बिक्री बढ़ेगा। उम्मीद है कि अब बिक्री बढ़ेगा? उम्मीद तो है, लेकिन पॉलिथीन नहीं चाहिएगा तब नहीं बिक्री होगा। लेकिन जिस तरह से ये अभियान निगम के द्वारा चलाया जाएगा और जिन लोगों के पास से या जिन दुकानदारों के पास से अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए देखा जाएगा या पाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगा। और जो इस तरह के जो कागज़ या फिर कपड़ा का जो थैला बनाकर लोग बेचते हैं या फिर पत्ता से दोना या पत्तल बनाकर बेचते हैं, तो उनसे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। उसका इस्तेमाल करने से बहुत सारे जो सेहत पर लोगों का असर पड़ता है। बिल्कुल, और इन्हीं चीजों को लेकर ये कोशिश की जा रही है कि एक प्लास्टिक फ्री जोन क्रिएट किया जाए। और सिर्फ यहाँ नहीं, देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो अब कोशिश ये भी है कि देश में कई जगहों पर ये अभियान चल रहा है, तो झारखंड को भी एक प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाए और इसी के कवायद है। लेकिन उनके लिए बहुत दिक्कतें हो गई हैं, जिनका कारोबार, जिनकी रोजी रोटी इस पर निर्भर थी, उनके लिए कुछ वैकल्पिक इंतजाम की भी जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। अगर नियम का उल्लंघन हुआ तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थर्मोकोल से बने पेपर और प्लेट भी बैन कर दिए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।